हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना पार्ट ए कर लिया है, जिसमें हमने पेज नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट ए की, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 से, जिसमें कि आपके पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए हैं। मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क ज़रूर दूंगी। पहले नहीं देती थी बट अब ज़रूर दूंगी, ताकि आप भी अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी मैं आपको होमवर्क देती जाऊंगी, आप मेरे को ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर जो ग्रुप में कोई ऐड नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कोई उसमें ऐड नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसको टैप करते ही हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगी। ग्रुप में ऐड होने के बहुत सारे अलग बेनिफिट है। ठीक है, तो आपको ग्रुप में ऐड होना है और बाकी जो भी होगा वो सब ग्रुप में ही डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पेज नंबर 5 पे सबसे पहले है लेट अस डू फिल इन दी ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग सीक्वेंसेस, डिस्कस द पैटर्न इन क्लास। देखो, पैटर्न आपने क्लास 4th में भी पढ़ा है कि पैटर्न क्या होता है ना। तो पैटर्न के बारे में समझना है। पैटर्न क्या होता है? अगर आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, जैसे आपके पास कंटिन्यू में 2 पैटर्न लिखे हुए हैं, तो अगर आपको इस पैटर्न को समझना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, कैसे नंबर्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं, है ना। 5, 6, 7 में से हम 4, 5, 7 को 6 को माइनस करेंगे, है ना। यही करते हैं, हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी दो पास में नंबर लिखे होंगे, उसमें से आपको दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है। ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो, है ना, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो पहले वाले में से ही दूसरे वाले को माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो, दूसरे वाले में से पहले वाले को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला नंबर बड़ा है पहले वाले से, तो हम बड़े नंबर में से ही तो माइनस कर पाएंगे, छोटे नंबर तो हम माइनस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसे ही अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने इसको और इसको माइनस कर दिया, तो नहीं, उससे क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जो भी दो पास में खुद अगल बगल नंबर ऑल्टरनेट नंबर्स होंगे, जो उन्हीं में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो इससे माइनस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 111। अब इन दोनों को करके देखते हैं माइनस एक बार और डबल चेक कर लेते हैं, है ना। तो 5 6 7 माइनस किया, यहाँ पर 1 1 1, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर नंबर में 111 जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, 678 में हम लोग 111 को ऐड कर देते हैं, है ना। ऐड क्यों करेंगे? ताकि हमें नंबर्स पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है 678, अब 678 में आप क्या करोगे, 111 को ऐड करोगे, और यहाँ पे हो गया 9 8 और ये हो गया 7, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या बन गया, 789। सेम, अब इसमें 111 ऐड करोगे तो इसका नेक्स्ट आएगा, फिर इसमें 111 ऐड करोगे तो इसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर पहला पैटर्न इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पैटर्न आपको दिया है यहाँ पर 1050 है, फिर आपके यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, इस वाले में से इसको माइनस नहीं करना है। अभी बताया ना, जो दो पास में नंबर्स होंगे उनको आप माइनस करके चेक करोगे। बड़ा कौन सा, ये वाला, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आंसर जो कितना आएगा यहाँ पर 4200 3150, इसको माइनस किया, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो गया 1 ये हो गया 10 10 5 5 0 एंड 1 1050, वही सेम नंबर है, मतलब यही क्या हो रहा है, हर नंबर में इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 150 में 150 को ऐड करोगे, इससे आपको ये नेक्स्ट नंबर मिलेगा।
फिर इसमें ऐड करके ये तो लिखा ही है, ये भी लिखा ही है। अब इसका नेक्स्ट नंबर चाहिए आपको, तो आपको इस वाले में 1050 ऐड करना है, फिर नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर इस वाले में आप 1050 ऐड करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा। ऐसे ऐसे आपको ये सारे पैटर्न्स को समझ के एंड ये खुद से आपको करना है, ठीक है, ये यहाँ तक। तो ये पूरा आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना, करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ पैटर्न समझ के और इसको पैटर्न को एक्सटेंड करना है, बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है फिल इन दी ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली यूज कॉमास एज रिक्वायर्ड। जहाँ पर देखो, जहाँ पे पहले से नंबर लिखे हैं वहाँ तो ऑलरेडी पहले से कॉमा लगा हुआ है ना। जहाँ पे नंबर नहीं लिखा है वहाँ हमें नंबर लिखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर कॉमा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर और नंबर नेम दोनों लिखा है ना। तो यहाँ पर आपको देखो पहले वाले में 8045 है, आपको नंबर नेम भी लिखा है। दूसरे वाले में 7209 है, इसका नंबर नेम क्या बनेगा, 7209 है ना, 209 ये हो गया इसका नंबर नेम, ठीक है। सेम ऐसा ही इसमें भी करना है आपको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको नंबर नेम लिखा है, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है 10,000, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 10,000 तक की प्लेस बना लो, ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 यहाँ तक प्लेस बना ली। अब यहाँ पे 10,000 ही लिखा है तो 10 लिख दिया। इसके बाद है 743, तो 743 लिख दिया। कॉमा हम कहाँ लगाएंगे, 3 नंबर के बाद। ये है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या है ना, आपको मैंने अलग से ब्रिज कोर्स के वीडियो में बताया है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम में कब हम कहाँ कॉमा यूज करते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो वो ज़्यादा लंबी भी वीडियो है नहीं, वो है 10 मिनट की या फिर 11 मिनट की है। आप उसको देखो, आप उसको अच्छे से लर्न कर लो ताकि आपको ये सारी चीज़ें आती रहें, है ना। तो हमने यहाँ पे इसी तरीके से आपको ये भी कंप्लीट करना है एंड ये भी आपका होमवर्क है, सब लिख लो एक साथ, ठीक है, बुक में मार्क कर लो। ये आपको होमवर्क करके ग्रुप में इसकी फोटो सेंड करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इस नंबर को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है ना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हम इसमें नंबर लिखते हैं। अब स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है ये पता करने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, 10,000 तक की प्लेस है ना। अब इसमें देख लो कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 10,000 में हम यही देखेंगे, है ना, ये सारे नंबर्स देखेंगे, तो जो भी छोटा होगा उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर 18 ही सबसे छोटा है, तो सबसे पहले आ जाएगा 18,926, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे दूसरा, इससे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, 34। अच्छा, ये दोनों सेम है, तो इसके बाद हमने ये वाला देखा नंबर, तो यहाँ पे इंक्रीज है 7 पे, मीन्स ये बड़ा है ये छोटा है, तो पहले ये आएगा 34,407। इसके बाद ये वाला नंबर आएगा 34,740, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, जो हमारा होते जा रहा है। अब इसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है, 40 वाला है, तो इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, इधर 4 है इधर 3 है, ये छोटा है, तो हम पहले लिखेंगे 40,347, ठीक है। इसके बाद हम ये वाला लिखेंगे 40,473, ठीक है, इसको भी क्रॉस कर दिया। अब देखो इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 47 है,
तो 47,340 एंड इसके बाद यहाँ पर 73 छोटा है 73,404 एंड लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 74,430। तो ये हमने इंक्रीज कर दिया इसे इंक्रीजिंग अरेंज कर दिया इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लिया है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, फोर्थ है, अ स्टूडेंट सेड 9,990 इज ग्रेटर देन 49,014। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने एक स्टूडेंट ने बोला कि ये नंबर जो है वो बड़ा है इस नंबर से, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 4। उसने क्या बताया कि जो 9 है वो इस 4 से बड़ा है, इसीलिए ये नंबर ग्रेटर हो गया। ठीक है, हमने देख लिया कि हाँ भाई नंबर तो बड़ा है, बट हमें इसकी प्लेस वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी, है ना, कि यहाँ पे प्लेस किसकी कितनी है, 1 10 100 1000, इसकी है 1000 प्लेस, है ना, इसकी 1 10 100 1000 10,000, इसकी 10,000 प्लेस है। ठीक है, तो बड़ी प्लेस कौन सी है, 10,000 की, तो नंबर चाहे अब ये 4 हो चाहे 6 हो, ये बड़ा ही होगा, है ना। यहाँ पर यही चीज आपको बताया गया है। इज द स्टूडेंट करेक्ट? नहीं है वो करेक्ट, क्योंकि हमने बता दिया हम इसमें प्लेस वैल्यू भी चेक करेंगे। अगर दोनों की प्लेस सेम है तब हम नंबर को देखते हैं कि कौन सा बड़ा छोटा है। ठीक है, यूज द नंबर लाइन बिलो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द नंबर, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर है 5,000 फिर 10,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसी सीक्वेंस में हम लिख देते हैं 15,000, फिर हो गया यहाँ पर 20,000, फिर हो गया यहाँ पर 25,000, फिर हो गया यहाँ पर 30,000, फिर हो गया 35,000, फिर हो गया यहाँ पर 40,000, फिर हो गया यहाँ पर 45,000 और लास्ट में आ गया यहाँ पर 50,000। मतलब कि यहाँ पर 5,000 इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर आपको नंबर दोनों देखो इस तरीके से लिख के बता दिया है प्लेस वैल्यू चार्ट में, है ना। यू कैन यूज दिस प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर दी नंबर, बता दिया है वैसे तो मैंने, है ना। अब है डिजिट स्वैप, मतलब अगर हम डिजिट्स को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। पहला है इन द नंबर 1478 इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 एंड 4। अगर हम 7 और 4 को चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 4 8, ठीक है, gives 1748। now interchanging any two digit in the number 1478 to make a number that is greater than 5,500। मतलब अब इसमें देखो कि सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है, 1000 की है, इस 1000 प्लेस पे 5 है। अगर हमें नंबर ग्रेटर बनाना है, तो हमें यहाँ पर 5 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम या तो 7 ले लें या फिर 8 ले लें। तो यहाँ पे नंबर 7814 भी बन सकता है और 8714, या फिर यहाँ पे ये भी और भी ऐसे नंबर्स बन सकते हैं 8417, कोई से भी यहाँ पर ऐसे नंबर बन सकते हैं। बस 1000 की प्लेस जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे 5500 से बड़ा नंबर मिल जाए। ठीक है, सेकंड में है इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 10,593 टू मेक अ नंबर बिटवीन 11,000 एंड 1500 के बीच का कोई नंबर बन जाए। मीन्स यहाँ पर 11 और 15,000 के बीच का कोई हमें नंबर लेना है ना। या तो वो 12 हो जाए या 13 14, बस इतने में से ही हम कोई ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 1 तो सेम रहेगा, है ना, 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए पहले वाले में,
दूसरे वाले में हम 3 ले सकते हैं, 5 तो इसके इक्वल, इससे बड़ा ही हो जाएगा नंबर, एंड 9 भी बड़ा हो जाएगा, तो हमें 3 लेना पड़ेगा यहाँ पर 13,000, और अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 590। ठीक है, ये नंबर बन गया है ना। अब मोर देन 35,000 बनना चाहिए, तो हमें इस 35 से बड़ा नंबर लेना है। हम 53 भी ले सकते हैं, 93 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 93 लिख देते हैं, 93,501 लिख दिया, ये हो गया इससे बड़ा नंबर। ठीक है, ये हो गया इससे ग्रेटर। अब इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 48,247 टू मेक अ नंबर। अच्छा एक सेकेंड, इसमें 2 ही डिजिट्स चेंज करनी थी ना, हमने कितनी कर दी? अच्छा इसमें आप कर दो, यहाँ पर तो हमने कर दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1330 इधर आएगा, तो ये नंबर ये नहीं बनेगा, यहाँ पे नंबर बनेगा 13,590। 2 ही डिजिट को चेंज करना है बस, है ना। इसमें भी नंबर क्या बनेगा, 35 का यहाँ पे हो जाएगा 53। 2 नंबर को चेंज करना है ना, मोर देन 35,000 बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, 35 से ज़्यादा बनना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 59,000 एंड यहाँ पे आ गया 103। सही था क्या? हाँ ठीक है ना, ये भी नंबर आ जाएगा यहाँ पर। अब इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ, इनमें से कोई से 2 डिजिट को चेंज करना है टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल, कितना छोटा से छोटा नंबर बन जाए। तो सबसे स्टार्टिंग में ही हम सबसे छोटा नंबर लिख देंगे, जिससे कि वहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमें मिल जाए। तो सबसे छोटा यहाँ पर 2 है, तो 2 पहले लिख दिया, फिर है यहाँ पर 4, है ना, 4 लिख दिया, कॉमा 487। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर सबसे छोटा बन जाएगा। ठीक है, 487 एंड फिर 48, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर बनाना है ना, तो यहाँ पे हो गया 24, फिर हो जाएगा यहाँ पर 478। ठीक है, फिर है एज बिग एज पॉसिबल, जितना बड़ा नंबर बन जाए, यहाँ पे उल्टा लिख देंगे 87424, 87,424। ठीक है, अब है यहाँ पर नियरेस्ट टेंस, 100 and thousands. A rabbit is hungry. Its location is given in the picture below. Its food has been kept at 2 places. दोनों जगह पे यहाँ पर लिखा है। Help the rabbit to reach its food, है ना, हमें इस रैबिट की हेल्प करनी है ताकि वो अपने खाने तक पहुँच जाए। The rabbit is at 2,346. ठीक है, इस पे अभी रैबिट है। Its food has been kept at its neighboring tents. ठीक है, उसके neighboring tents पे फूड रखा है। On which tents should the rabbit go to get its food? ठीक है, उसको कौन सा पास ज़्यादा पड़ेगा कि वो जल्दी से जाके खाना खा ले, है ना। एंड कहाँ था, फूड विद द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसमें कम से कम स्टेप में वो अपने खाने पे जल्दी से जल्दी पहुँचे एंड खाना खा के उसका जल्दी से जल्दी पेट भर जाए। ठीक है, तो वो कौन सा फूड होगा, ये वाला या ये वाला। तो यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ जाता है तो इसको ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके पास लीस्ट स्टेप्स हैं। ठीक है, लीस्ट स्टेप्स इसके पास हैं, तो यहाँ पर ये नंबर कौन सा बनेगा, ये नियरेस्ट टेंस वाला 2350। ठीक है, 2350 इज द नियरेस्ट टेंस ऑफ, ये यहाँ पे आ गया। इट विल नीड 4 जम्प्स टू रीच 2350। ठीक है, माइनस करके देख लो, माइनस किया, यहाँ पे बचा 4000, इसको 4 स्टेप्स लेने हैं। अब इसको माइनस करो, 2346 से 2340 को माइनस किया, कितना आया 6000। यहाँ से अगर ये यहाँ जाता है तो इसको 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ जाता है तो इसको 4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे लीस्ट स्टेप कौन सा, ये वाला, है ना। तो इसका नियरेस्ट टेंस कौन सा बन गया, 2350। ठीक है, इसके बाद है द रैबिट इज एट 2346, इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट द नियरिंग 100
नेबरिंग 100, उसके आसपास के 100 पे रखा है. विच ऑफ द 200 शुड रैबिट गो टू. ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करके देखो कौन सा स्टेप्स कम आएगा. यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 2400 में 2346 माइनस किया है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर. ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 10. 10 माइनस 6 4, यहाँ पे हो गया 500. 54 स्टेप्स, और इसके लिए कितना चाहिए 46 स्टेप्स है ना. कम स्टेप किसका है 46 का, मतलब उसका नियरेस्ट 100 कौन सा बनेगा 2300. ठीक है ना, वो 2300 नंबर पे जाएगा ताकि उसे जल्दी से जल्दी खाना मिल जाए. इट विल नीड 46 जंप्स. ठीक है, इट विल नीड 46 जंप्स टू रीच 2300 है ना. ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज है. द रैबिट इज एट 2346 है ना. अभी रैबिट जो है वो इस नंबर पे खड़ा है ना. ठीक है, फिर इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट दी इट्स नेबरिंग 1000 पे है. अब Which number should the rabbit go to first? अब यहाँ पे भी सेम हम करेंगे, माइनस करके देखेंगे. 3000 में से हम 2346 को माइनस करेंगे, और यहाँ पर 2346 में से हम 2000 को माइनस करेंगे. कौन सा कम है, देखो ये तो डायरेक्ट आंसर पता चल गया. इसमें आ जाएगा इधर 2 9 9, और ये हो गया 10. 10 माइनस 6 हो गया 4, 9 माइनस 5 हो गया 4, आई मीन 4, एंड 9 माइनस 3 हो गया 6, और ये 0. ज्यादा स्टेप्स इसमें है, कम स्टेप्स 346, तो इसका नियरेस्ट 100 कौन सा बनेगा 2000 इज द नियरेस्ट 1000 ऑफ 2346. इट विल नीड कितने जंप्स हैं 346 जंप्स टू रीच 2000. ठीक है ना, वो जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच जाएगा. अब है फिल इन दी बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली. अच्छा, इसका हमें नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 लिखना है. तो यहाँ पे वैल्यू हम देखेंगे. नियरेस्ट 10 की बात करें तो हम सिर्फ वंस की वैल्यू चेक करेंगे. ठीक है, अगर जो वंस की वैल्यू 5 से बड़ी है, 6 7 8 9 है, तो इसका नियरेस्ट 10 80 बन जाएगा. अगर इसकी वैल्यू 5 से कम है तो इसका नियरेस्ट 10 70 बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 है मतलब ज़्यादा है, तो इसका नियरेस्ट 10 3180 हो जाएगा. 100 की बात करें तो यहाँ पर 150 से ये बड़ा है, तो यहाँ पर 3200 इसका नियरेस्ट 100 बनेगा. ठीक है, 1000 की बात करें तो यहाँ पर देखो 3500 से छोटा है, तो इसका नियरेस्ट 1000 जो है वो 3000 बनेगा. ठीक है, इसका नियरेस्ट 10 क्या बन जाएगा 20, 4020, और नियरेस्ट 100 इसका हो जाएगा 4000. ठीक है, और नियरेस्ट 1000 जो बनेगा इसका वो भी कितना होगा 4000. ठीक है, फिर 5789 का नियरेस्ट 10 जो है वो बन जाएगा यहाँ पर 90, और 100 का हो जाएगा यहाँ पर, ये 750 से ग्रेटर है तो यहाँ पर 800 आ जाएगा. ठीक है, 5800. और नियरेस्ट 1000 की बात करें तो भी यहाँ पर इसका नियरेस्ट 1000 जो है वो 6000 बनेगा. ठीक है, इसका नियरेस्ट 1000 क्या बनेगा 6000. 10 इसमें हो जाएगा 8200, एंड 100 हो जाएगा यहाँ पर, कम है ना वैल्यू, तो 8200, और नियरेस्ट 1000 भी यहाँ पर 8000 ही आएगा. ठीक है, ये हो गया यहाँ पर नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000. ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, जो कि पेज नंबर 8 पे है ना. और पेज नंबर 8 के लेटेस्ट थिंग से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, पार्ट सी में. ठीक है, पार्ट सी में ये हमारा पार्ट बी है. जिसने पार्ट ए नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं. मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता दिया. ठीक है, और आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया,
चलो एक बार और मैं यहाँ पर आपको नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में एक नंबर लिया है 4130, ठीक है। अगर मैं इसके नियरेस्ट 100 की बात करती हूँ, ठीक है, इसके नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, टेंस नहीं लिखा, टेंस और नियरेस्ट 1000, ठीक है, मैं इनकी बात करती हूँ यहाँ पर, है ना। तो अब देखो नियरेस्ट 100 के लिए, है ना, 100 की बात करते हैं फिलहाल, 100 टेंस बाद में है। 100 के लिए देखो 100 प्लेस पे क्या है, 1 है ना। तो हम इसके बाद की वैल्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। देखो इसका नियरेस्ट 100 या तो 100 बनेगा या फिर 200 बनेगा, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 100 बनेगा या फिर 200 बनेगा। अगर इसकी वैल्यू, इसकी मिड की वैल्यू होती है 150, अगर इसकी वैल्यू उससे छोटी है तो इसका नियरेस्ट 100 क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 150 से बड़ी है तो इसका नियरेस्ट 100 कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा, है ना। फिलहाल में ये 130 है जो कि इससे छोटा है, मीन्स इसका नियरेस्ट 100 100 बन गया, तो 4100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब नियरेस्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे। टेंस की वैल्यू यहाँ पर है 30, है ना। अब यहाँ पे या तो ये 30 हो जाएगा इसका नियरेस्ट टेंस, या फिर 40 हो जाएगा, है ना। अगर इन दोनों का बीच का नंबर क्या बनेगा, 35। इससे वैल्यू अगर छोटी है तो नंबर जो बनेगा नियरेस्ट टेंस वो 30 बन जाएगा। अगर इससे वैल्यू बड़ी है तो नियरेस्ट जो 100 टेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, 40 बनेगा। तो नियरेस्ट टेंस इसका, ये तो 30 ही है, तो नियरेस्ट टेंस तो इसका सेम ही होगा 30, है ना, यही है। अब नियरेस्ट 1000 की बात करते हैं तो 1000 पे यहाँ पर 4 है, ठीक है, और 1000 यहाँ पे या तो ये हो जाएगा 4000 या फिर हो जाएगा 5000। इसके बीच की वैल्यू होगी 4500। वैल्यू इससे कम है तो नियरेस्ट 1000 4000 बनेगा, वैल्यू इससे ज़्यादा है तो इसका नियरेस्ट 1000 जो है वो 5000 बनेगा। और ये यहाँ पर 130 है, 500 से छोटा, तो यहाँ पे इसका नियरेस्ट 1000 क्या बन जाएगा, 4000। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इसमें नियरेस्ट 100 1000 और टेंस में, और या फिर उससे भी पहले कोई टॉपिक है उसमें भी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों। जितना होमवर्क दिया है आपको पूरा कंप्लीट करके ग्रुप पे सेंड करना है। जो बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसमें जाकर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।